हमारे साथ रजत सिंह भी मौजूद हैं, युवा हैं और सवाल उठाते रहते हैं बेरोजगारों के हक में। रजत जी, आपने हमारे सभी साथियों को सुना, कांग्रेस के भी साथी, हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनको भी सुना आपने। ये बताइए कि क्या हकीकत में आपको लग रहा है कि रोजगार मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? तो सरकार तो करेगी, 6 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। और दूसरा सवाल ये कि अगर रोजगार, सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं तो हमने ये भी सुना था कि आप लोग स्वरोजगार भी कर सकते हैं। पकौड़े तलने वाला तो जुमला है, वो तो बहुत उस पर चर्चा हुई, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या वस्तुस्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? आप लोगों से मिलते रहते हैं। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रवक्ता जी की बातों को मैं सुना, कांग्रेस प्रवक्ता जी की बातों को सुना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र में जब सरकार चुनावी मुद्दे में आई थी तो उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को 2 करोड़ रोजगार के साथ हम देंगे हर साल। आज 8 साल हो गया है, 8 साल बीत चुका है, 9वां साल केंद्र सरकार का लगा हुआ है। इन्होंने अपने कार्यकाल में 7,22,000 लोगों को दी है नौकरी। अब आप बताइए, 1 साल बीतने को है और उसमें इन्होंने कहा 10 लाख नौकरी केंद्र सरकार में देंगे। अब बात आती है कि जब राज्य सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि उत्तर प्रदेश में बहार है, लेकिन इन चीजों को मैं दरकिनार करते हुए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहार नहीं है बल्कि बिहार में हार है, क्योंकि जिस प्रकार से 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए बिहार सरकार ने कहा है और वो उससे खरी उतरती दिख रही है, उत्तर प्रदेश का युवा वर्ग, पूरा युवा वर्ग बिहार राज्य में नौकरी के लिए पलायन कर रहा है। वहां प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है, टीजीटी पीजीटी का निकला हुआ है। उत्तर प्रदेश का युवा वर्ग मजबूरन आज बिहार में जा रहा है, वहां के नौकरी के लिए ललक रख रहा है। क्यों? उसका रीजन है कि उत्तर प्रदेश सरकार में भर्तियां आ नहीं रही है, केवल जुमलेबाजी का समीकरण चल रहा है। केंद्र राज्य सरकार 2022 चुनाव जीतने के बाद उस समय उन्होंने 4125 के करीब इन्होंने टीजीटी पीजीटी का आवेदन लिया, जिसमें अभी तक इनकी परीक्षाएं नहीं हुई। वियोग में छात्र एकदम परेशान है। योगी सरकार ने 2019 में आयोग के लिए ड्राफ्ट के लिए घोषणा किया था। 2019 से 2023 चल रहा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है और उन्होंने टीजीटी पीजीटी को किसी की वजह से लंबित रख रखा है परीक्षाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर की 900 वो भी लंबित है और लेखपाल की आपने देखा ही होगा कि 8,000 भर्तियां हैं, वो भी लंबित पड़ी हुई हैं। यूपीएसआई पे आपने देखा होगा कितनी धांधली हुआ और कितना अखबारों में न्यूजों पे चला कि कितना फर्जीवाड़ा हुआ। आपने देखा होगा कि भी हाल ही में बीडीओ की परीक्षाएं हुई जो पेपर लीक की वजह से निरस्त हुई थी, फिर दोबारा इनकी परीक्षाएं 1800 पद पे हुई है और अभी देख रहे हैं पुलिस के पद पर अभी तक कोई जवाब आया नहीं है, केवल मौखिक रूप से कार्य चल रहा है। जो ये कहा जा रहा है माननीय भाजपा प्रवक्ता जी द्वारा कि यहाँ तो उत्तर प्रदेश में पहाड़ है, तो मैं ये भी कहते हैं ना, एक गांव में कहावत है कि एक मुट्ठी चना में पूरे गांव को खिलाना, मतलब कि 10 विज्ञापन 1000 पद से भर्ती के निकाल कर विज्ञापन माननीय योगी जी द्वारा उसको बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज चैनलों में चलवाया जाना कि नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश में बाहर है और अपने हाथों से विज्ञापन देना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2022 से आज 2023 चलने को है, कितने पदों पे भर्ती आई? मैं इसमें एक सवाल का जवाब इनसे चाहता हूं। बाकी मेरे पास लिखित आंकड़ा है और बेरोजगारी का जो दर है वो घटा हुआ है। और अगर इससे पहले भी अगर माननीय योगी सरकार कहती है हमने शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला, तो मैं उनसे एक छोटा सा एक विद पॉइंट विद प्रूफ के साथ बात रखना चाहता हूं कि जिस समय 19 मार्च 2017 में जब योगी सरकार सत्ता में आई थी, उस समय 3,99,000 नियमित शिक्षक थे। आज 2023 चल रहा है, इस समय एक माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि 3,32,000 इस समय नियमित शिक्षक है। इसका मतलब यह है कोई भर्ती हुई नहीं और जो शिक्षा मित्रों की सीटों पर 68,500 69,000 भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उस पर समायोजन की सीटें हैं। ये कोई रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं है। चलिए, एक आंकड़ा है, बीते 1 महीने में 11,000 युवाओं को उत्तर प्रदेश में नौकरी मिली और हर बार मुख्यमंत्री इस बात का दावा करते हैं कि जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पारदर्शी है। जिस तरीके से पिछली सरकारों में धांधली हुआ करती थी या किसी एक खास वर्ग के लोगों को नौकरियां मिल जाया करती थी, बीजेपी सरकार ये दावा करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कई पेपर लीक की घटनाएं भी हुई तो उसमें आरोपियों को पकड़ा गया और उसमें
NSA तक की कार्रवाई। चलिए, लेकिन हमारे सभी साथी, चाहे वो कांग्रेस के साथी हो, चाहे हमारे सतीश पांडे जी हो, सभी सवाल आप पे खड़ा कर रहे हैं कि रोजगार कम और प्रचार ज्यादा। रोजगार है का? ये आपके सामने आंकड़े पेश किए, 50% खाली उत्तर प्रदेश में, जो से रोजगार और सरकारी नौकरी को मिक्स कर दिया। सर थोड़ी सी आपकी ऑडियो कम आ रही है, अगर मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर माइक के करीब अगर आके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, अब आ रही मनोज जी? जी जी। मैं कह रहा हूँ कि बड़ी धूर्तता के साथ और सातिराना ढंग से रोजगार और सरकारी नौकरी विषय को मिक्स कर दिया जाता है। जो आंकड़े आपने बताए, जो आंकड़े मैं कह रहा हूँ, जो 6.5 लाख जो दी गई है वो सरकारी नौकरियां दी गई हैं, वो रोजगार नहीं है। और जो रोजगार है वो डिफरेंट है।